प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान कार्य पुस्तिका संसाधन एवं विकास अध्याय 3 खनिज और शक्ति संसाधन के प्रश्नों को हल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। दो या दो से अधिक साधारण रासायनिक तत्वों वाले अजैव प्राकृतिक पदार्थों को खनिज कहते हैं। इनमें इनसे हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है। किससे? खनिजों से। अधिकतर खनिज भूमि को खोद कर निकाले जाते हैं। ये अपने भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर पहचाने जाते हैं। खनिजों को उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर पहचाने जाते हैं। क्रियाकलाप 1। नीचे दिए गए पदार्थों में से खनिज पदार्थों को अलग करके सूची बनाइए। कपास, काला नमक, कोयला, लकड़ी, हवाई जहाज, पेट्रोलियम, सोना, वस्त्र, मेज, जल, विद्युत, तांबा, लोहा, अब्रक, मिट्टी। तो इनमें से आपको खनिज पदार्थों को छांट कर लिखना है। तो प्यारे बच्चों, जो ज़मीन को खोद कर निकाले जाते हैं वो खनिज हैं। तो यहाँ पर कोयला खनिज है, पेट्रोलियम खनिज है, सोना खनिज है और तांबा है, लोहा है, अब्रक है। तो ये यहाँ पर मैंने लिख दिए। कोयला, पेट्रोलियम, सोना, तांबा, लोहा और अब्रक, ये खनिज हैं जो ज़मीन से खोदकर निकाले जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तुम्हारे घर में पाए जाने वाले पदार्थों को लिखो कि वे किस किस खनिज से बने हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे बिजली का तार है, तांबे से बना है। आभूषण है, सोना और चांदी के बने हैं। रसोई घर के बर्तन तांबा और लोहे के बने हैं। गैस चूल्हा इस्पात का बना है। बाल्टी लोहे की बनी है। कार हमारे घर में जो धातु खनिज की बनी है। खेती के उपकरण लोहे के बने हैं। तो आप भी इस तरीके से अपने घर में जो जो चीज़ें पाई जाती किससे बनी है वो आप लिख सकते हैं। आगे है, प्रत्येक खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एक ठोस जड़ पदार्थ है जिसकी एक खास रासायनिक बनावट होती है। यदि खनिज का धरातल चिकना और चमकीला है तो यह धात्विक होगा। अगर खनिज जो है वो चिकना और चमकीला है, जैसे तांबा, सीसा, सोना, ये धात्विक हैं। यदि खनिज का धरातल चमक रहित है तो वह अधात्विक खनिज है, जैसे जिप्सम, चूना, पत्थर इत्यादि। यानी धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज की पहचान क्या है? चिकना और चमकीला है तो वो धात्विक है, और चिकना और चमकीला नहीं है तो वो अधात्विक है। क्रियाकलाप 2। यहाँ पर देखो, बालू है, बजरी, लोहा, तांबा, पोटास, चांदी, नमक, फास्फेट, सोना, सिलिका, अब्रक, कोयला, लकड़ी, हीरा आदि खनिजों को धात्विक है अधात्विक खनिजों की सूची में छांट कर लिखो। तो प्यारे बच्चों, धात्विक खनिज कौन से होंगे? जिनको काट धरातल जिनका चमकीला और चिकना हो। तो लोहे को अगर काटें तो चिकना और चमकीला निकलता है, तो लोहा है, तांबा है, पोटास है, चांदी है, सोना है, अब्रक है। अधात्विक जो बच गए, बालू है, बजरी, नमक, फॉस्फेट, सिलिका, कोयला, लकड़ी, हीरा, आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, तुम्हारे राज्य में कौन कौन से खनिज प्रचुरता से मिलते हैं पता करके लिखो। जैसे हम हरियाणा के अंदर रहते हैं तो हरियाणा में चूना पत्थर, स्लेट, चीनी मिट्टी, कांच, अब्रक, मैग्नीज, संगमरमर, तांबा और लोह अयस्क खनिज ज़्यादा मिलते हैं। उद्योगों के विकास में खनिज किस प्रकार से आवश्यक है, अपने विचार लिखो। खनिज आधारित उद्योगों में खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। अगर खनिज होंगे तो उद्योगों का विकास होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कच्चे माल के रूप में खनिज प्रयोग होते हैं। खनिज जहाँ होंगे वहाँ उद्योग होंगे। आगे दिखाया गया चित्र किसका है, बताइए यहाँ क्या हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ इस चित्र को देखो, ये कोयले की खान है। इसमें कोयले का खनन हो रहा है, कोयले को निकाल रहे हैं। आगे है क्रियाकलाप 3। क्रियाकलाप 3 में देखो, अपनी पाठ्यपुस्तक की सहायता से निम्न खनिजों के 3 उत्पादक देशों के नाम लिखो था। इन देशों में इन खनिजों को संसार के मानचित्र में उचित संकेतों से दर्शाओ। जैसे लोहा है यूरोप में, मैंने इस निशान से दिखा दिया। खनिज तेल उत्तरी अमेरिका के अंदर इस निशान से दिखाएंगे। बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम इस निशान से दिखाएंगे। तो आप इसके अंदर निशान बना सकते हो। जैसे उत्तरी अमेरिका के अंदर हमने ये निशान बनाया, यूरोप के अंदर, तो ये आप कर लोगे। ठीक है, मानचित्र के अंदर निशान दिखाने हैं। आप अपनी तरफ से कोई भी निशान बना सकते हो। लोहे का यूरोप के अंदर पाया जाता है तो यूरोप में ये लोहे वाला निशान बना देना।
खनिज तेल उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, तो आप अपनी तरफ से कोई भी निशान उत्तरी अमेरिका में बना देना। बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। 1 मिनट, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। आगे है, दिए गए कथनों में सही कथनों पर सही तथा गलत कथनों पर आगे गलत कथन का निशान लगाओ। तो यहाँ पर खनिजों को पृथ्वी से निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। सत्य है, खनिज सभी खनिज सेल हैं एवं सभी सेल खनिज हैं। सभी खनिज तो सेल हैं लेकिन खनिज, यह सत्य है। विश्व की प्राचीनतम सेल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, ये भी गलत है। भारत के विश्व का सबसे सोना उत्पादक देश है, ये भी गलत है। खनिज संसाधन नवीनीकरणीय है, ये भी गलत है, अनवीनीकरणीय है। धरातल पर स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा खोद कर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं, ये सत्य है, आप किताब में पढ़ सकते हो। आगे है, वन क्षेत्र व संरक्षित क्षेत्रों में खनन से क्या हानियां हैं। खनन से पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। खनन से क्या होंगे, पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, जिससे वन्य क्षेत्र व संरक्षित क्षेत्रों में रहने वाले जीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं, तो यह वन्य जीवों के लिए खतरा है। कोई भी देश जहाँ खनिज बहुत अधिक होता है और उद्योगों के विकास की क्या संभावना, उदाहरण देकर समझाइए। तो जिस देश में खनिज अधिक होगा, जिस देश में खनिज अधिक होगा वहाँ उद्योग ज़्यादा होंगे, क्योंकि खनिज उद्योगों के लिए कच्चा माल है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो यहाँ पर उद्योग ज़्यादा हैं। प्राकृतिक गैस के क्या उपयोग हैं, यह प्रचुर मात्रा में सबसे स्वच्छ जलने वाली हाइड्रोकार्बन है। यह कम वायु प्रदूषक है, यानी स्वच्छ ईंधन है, तो इसके फायदे ही फायदे हैं। तुम्हारे घर में उपयोग होने वाले विभिन्न ऊर्जा के साधनों के नाम लिखो, कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं। लिखो तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। तो ऊर्जा के साधन आप बहुत सारे कोई भी लिख सकते हो, विद्युत ऊर्जा, और उनके उपयोग भी लिख देना, आप कहाँ कहाँ इनको उपयोग करते हो। आज के युग में बिजली का पर्यावरणीय दृष्टिकोण से क्या महत्व है। तो आज के युग में हमारे दैनिक जीवन में बिजली अति आवश्यक है। बिजली ना आए तो हम इतने अधिक आश्रित हैं बिजली पर, हमारे सारे कार्य ठप हो जाते हैं। इसको बनाने के लिए पानी की बर्बादी व कोयले की खपत होती है, जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नीचे कुछ प्रमुख ऊर्जा संसाधन दिए गए, उन्हें हम कहाँ से प्राप्त करते हैं आपको बताना है। तो कोयला है, जमीन खोद कर निकाला जाता है। जल विद्युत कोयला जल का प्रयोग करके बनाई जाती है। खनिज तेल जमीन से खोद कर। लकड़ी पौधों से। रसोई गैस जमीन से। गोबर गैस के गोबर से प्राप्त होती है। नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर बताओ कि किस प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सूर्य की सौर ऊर्जा को स्टोर किया जा रहा था, ये सौर ऊर्जा का स्रोत है। यहाँ पर आप देख सकते हो पवन से पंखुड़ियाँ घूमती है, तो ये पवन ऊर्जा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये था अध्याय 3 संसाधन विकास का, खनिज और शक्ति संसाधन, जो आज हमने किया। तो आप इसको अच्छी तरीके से वीडियो को देखें और अपनी कार्यपुस्तिका में नोट कर लें। धन्यवाद।